नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल डीके इलेक्ट्रिक में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सुकेम सार्क यानी स्क्वायर वेव इन्वर्टर के जो पीसीबी है उसके बारे में। तो दोस्तों अगर आपका इन्वर्टर जो है मेन सेंस नहीं ले रहा है, चेंज ओवर नहीं कर पा रहा है, उस केस में आपको कौन से कंपोनेंट्स चेक करने हैं ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपका इन्वर्टर जो है मेन सेंस नहीं करता है और नहीं चेंज ओवर मेन सेंस जब करेगा, चार्जिंग जब करेगा जब मेन सेंस करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका इन्वर्टर मेन सेंस ही नहीं ले रहा है तो चार्जिंग कहाँ से करेगा। तो आपको जब कभी भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जब आप देखते हो तो आपका इन्वर्टर ना तो मेन सेंस करता है ना ही चार्जिंग करता है। ऐसे मैंने कमेंट्स में देखा है, जो मेन सेंस और चार्जिंग की प्रॉब्लम। अगर आपका मेन सेंस कर ही लेगा तो चार्जिंग ऑटोमेटिक वो ले लेगा। आपका जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है वो मेन सेंस का होता है दोस्तों। अगर आपका इन्वर्टर मेन सेंस नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो उसको मेन सेंस कराना है और किस प्रकार से कराना है ये हम आपको पीसीबी के अंदर बताएंगे और सर्किट डायग्राम के द्वारा भी आपको समझाएंगे। तो ये दोस्तों मेन सेंस के लिए यहाँ पर ये सेंसिंग लगाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों मेन सेंस का 2 सर्किट होते हैं इसके अंदर मेन सेंस करने के। तो छोटे छोटे सर्किट है, आपको एक बार हम आपको समझाएंगे तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। इतने छोटे छोटे सर्किट डायग्राम है, मतलब डायग्राम द्वारा भी आपको समझाएंगे दोस्तों। पीसीबी के अंदर समझाएंगे, उसके बाद में आपको सर्किट डायग्राम द्वारा भी अलग से समझाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया तो आपके अच्छी तरह से मतलब समझ में आएगा वीडियो, और आप रिपेयर भी ठीक ठाक से कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक नए नए वीडियो का जो है नए जो वीडियो डालते हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उन वीडियो को देख सकें टाइम से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों ये आपकी सुकेम सार्क, ये सार्क वाली जो पीसीबी है स्क्वायर वेव में। तो दोस्तों साइन वेव में क्या होता है कि आपका जो इन्वर्टर है, जब आपका इन्वर्टर चलता है बैकअप मोड पे, जब आपका पंखा जो है डन डन मतलब हमिंग की प्रॉब्लम, मतलब आवाज़ करता है, हमिंग की आवाज़ जो करता है वो स्क्वायर वेव में करता है दोस्तों। इसमें करता है, मतलब ये वाली पीसीबी में। अगर साइन वेव अगर आपका इन्वर्टर है तो साइन वेव में ऐसी प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी, स्क्वायर वेव में ही ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो दोस्तों आजकल जो इन्वर्टर जो चल रहे हैं ज़्यादातर है साइन वेव चल रहे हैं, स्क्वायर वेव जो है आजकल बहुत कम इन्वर्टर चल रहे हैं। ये आपको जानकारी के लिए बता दूं। अगर आप भी उपयोग में लेना चाहते हो इन्वर्टर कभी भी, तो साइन वेव इन्वर्टर उपयोग में लेना, क्योंकि हमिंग नहीं करेगा पंखा या एलईडी आपका जल्दी से मतलब ख़राब भी नहीं होगा। ठीक है, ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर पुराने वाले मॉडल का है। तो दोस्तों इसके अंदर कोई फॉल्ट होगा तो आपको मैं आज बताने जो जा रहा हूँ वो चेंज ओवर मेन सेंस की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको ये माइक्रो कंट्रोल आपको दिख रही है 28 पिन की, तो इसके अंदर आपको चेक करना है कि कौन कौन सी पिन जो है हमारी मेन सेंस से कनेक्ट है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों आपकी पिन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होती है। पिन नंबर 2 ये वाली, ये मेन सेंस से कनेक्ट है, और पिन नंबर आपकी 22। ठीक है, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 22 चाहे आप लिख लीजिए। पिन नंबर 2 और पिन नंबर 22 जो है मेन सेंस से कनेक्ट होती है। अब आपको देखने को मिलता है कि कितनी वोल्ट आपको देखनी है, तो आपको देखने को मिलेगा तो पिन नंबर 2 पे आपको 1.7 वोल्ट के करीब, पिन नंबर 2 पे 1.7 वोल्ट के करीब आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, पिन नंबर 2 पे। ठीक है, फिर बात आती है पिन नंबर 22 की। ठीक है, कि पिन नंबर 22 पे जो है हमारी वोल्ट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मेन सेंस जब करेगा तो आपकी पिन नंबर 2 पे जो है आपकी वोल्ट वो आपको देखने को मिलेगी 2.5 वोल्ट के करीब। किस पे? पिन नंबर 22 पर। ठीक है, जब आपकी चली जाती है, मतलब मेन सेंस जब नहीं होता है, बैकअप मोड पे आ जाता है, तो आपको ये जगह पिन नंबर 22 पे जो है 5 वोल्ट देखने को मिलता है। कितना वोल्ट देखने को मिलता है दोस्तों? 5 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में चलिए बैक साइड में, तो आपको चलो स्टार्ट में दिखा देते हैं कि ये किस प्रकार से मेन सेंस होता है। ठीक है, तो पहले चलिए सर्किट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेन सेंस ट्रांसफार्मर है जो मेन सेंस कराता है। ठीक है, अब आपका जो है यहाँ से जो आपको सप्लाई मिल रही है, तो ये 2 डायोड के थ्रू मिल रही है। कौन से? ये जो 2 डायोड लगाए गए हैं। यहाँ पर आपको सही से ठीक से दिखा देता हूँ एक बार दोस्तों, ताकि आप ठीक से देख सको इसे।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो दो डायोड दिख रहे हैं, D16 की लोकेशन पर, D15 की लोकेशन पर, ये दोनों डायोड जो है आपके लगाए जाते हैं। ठीक है, इन दोनों के जो है इनपुट सिरे यहाँ पे है। इनपुट ये जो है एक कॉइल से अलग से जुड़ रहा है, और ये वाला जो है इस कॉइल से इसे ये कनेक्ट है, और ये कॉइल से ये कनेक्ट है। ठीक है, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की जो डबल होती है, जो दोनों साइड से करते हैं, सॉरी दोस्तों, इसके अंदर ये इनपुट जो सप्लाई आती है हमें ट्रांसफार्मर, पहले आप बेसिक जानकारी दे देता हूँ तुम्हें। ट्रांसफार्मर के जो इनपुट सिरा होता है, जहाँ से ये इनपुट करता है सप्लाई, तो ये मेन सेंस करने के लिए आपको सप्लाई होगी, मेन सेंस के लिए सप्लाई देनी होगी 220 वोल्ट के करीब, या 220 या 30 वोल्ट के करीब आपको मेन सेंस कराना पड़ता है। फिर इसने मेन सेंस किया, आउटपुट में जो है जो सप्लाई निकलती है, उसके बाद में आपको जो है डायोड के जरिए आपको AC को DC में कन्वर्ट कौन करवाता है, ये डायोड। तो ये सिरे जो हैं ये दोनों कॉइल से इन दोनों से कनेक्ट होती है। ठीक है, और उसके बाद में ये दोनों सिरों को एक साथ में जोड़ा गया है इधर के साइड से। अब ये आपको ये सिरों को दोनों को जोड़ा गया है, तो यहाँ से जो सप्लाई निकलती है वो 10 से 12 वोल्ट के करीब आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये चीज़, कि यहाँ से जो आपको आउटपुट में देखने को मिलेगी वो मिलेगी 10 से 12 वोल्ट। ट्रांसफार्मर सेंस करता है तो 200 ऑब्वियसली 220 वोल्ट तो सेंस करेगा ही। जब ये सेंस करता है उसके बाद में सप्लाई को निकालेगा, तो डायोड के थ्रू जो है DC में निकालेगा। कितना निकालेगा? 10 से 12 वोल्ट के बीच में। ठीक है, 10 से 12 वोल्ट के बीच में ये निकालेगा D60 और D50। ठीक है, 15 और 16। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, 15 और 16। ठीक है, उसके बाद में ये जो सप्लाई है आपकी आगे जाती है, आपको देखने को मिलेगी R61 की लोकेशन पर। ये रेसिस्टेंस जो लगाया गया है यहाँ पर, ये रेसिस्टेंस जो है ख़राब हो गया था, तो दोस्तों ये जड़ गया था, है ना। तो इसकी जगह हमने ये वाला बड़ा रेसिस्टेंस है, ये बड़ा वाला हमने लगा दिया इसकी जगह पे। ठीक है, ऐसे दोस्त आप भी कर सकते हो। अगर आपका रेसिस्टेंस कोई ख़राब हो जाता है, तो आपको वैल्यू पता है कि ये 100K की है या 1K की रेसिस्टेंस, तो आप बड़ी भी लगा सकते हो। ठीक है, इसकी जगह पर जैसे मैंने इसको जुगाड़ करके ये वाली लगाई है। ठीक है, फिर उसके बाद में R61 की लोकेशन पर देखिए, R61 की लोकेशन पर ये लगाया है, जो कि 15K का ये रेसिस्टेंस है, 15K का रेसिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद में आपको सप्लाई जो देखने को मिलेगी, ये मिलेगी आपको देखने को सप्लाई R59 यानी 59 की लोकेशन पर। अब आप देखने की कोशिश प्रयास करें कि ये जो रेसिस्टेंस यहाँ पर लगाया गया है, ये R59 की लोकेशन पर है। ठीक है, आपको मैं ठीक से दिखा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर ये D कितना हो गया, D16 ये है, D15 ये है। ठीक है, इसको इससे कनेक्ट कर रखा है और इसको इससे कनेक्ट किया हुआ है, और दोनों सिरों को आपस में टच करके यहाँ से सप्लाई को पास किया है, जो कि R61 की लोकेशन पर ये इन करता है। ठीक है, आउट में सप्लाई निकाल के, और यहाँ पर आपको मिलेगी R59 की लोकेशन पर, 59 की लोकेशन पर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये सप्लाई। इसके बीच में दोस्तों एक रेसिस्टेंस लगाया गया है, जो कि वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज ना होने की वजह से ना होने देता, मतलब ये। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज मतलब वोल्टेज को यहाँ पर नहीं हो, इसलिए इसको लगाया गया है। ये बीच में जो लगाया R60 की लोकेशन पर ये रेसिस्टेंस को लगाया गया है, जो कि एक सिरा तो इस सप्लाई से कनेक्ट है, एक सिरा जो है सप्लाई से कनेक्ट है इन दोनों के, और दूसरा सिरा जो है ग्राउंड से कनेक्ट होता है। ये वाला सिरा ग्राउंड से कनेक्ट है। ठीक है, और ये दोनों सिरों से जो है सप्लाई यहाँ से पास होती है, उसके बाद में यहाँ से जो सप्लाई निकलती है। ठीक है, उसके बाद में ये जो सप्लाई निकलती है सीधी आपको मिलेगी कहाँ पर, माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 2 पे, इस जगह पे पिन नंबर 2 पर ये सप्लाई आपको देखने को मिलती है, जो कि 1.7 वोल्ट के करीब मिलती है। अब ट्रेस कैसे करोगी, मैं ट्रेस करके बता देता हूँ दोस्तों आपको। ये हमारा मल्टीमीटर है। अब मैं इसको थोड़ा दूर करूँगा ताकि आप लोकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है और समझा दिया है। उसके बाद में अब ये ऐसे मैं ट्रेस करूँगा तो आपको मल्टीमीटर नहीं दिखेगा, तो मल्टीमीटर दिखाने के लिए तो आपको ट्रेस करना ज़रूरी है। तो आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 220 वोल्ट इन करता है, और यहाँ से जो आउट करेगा इस पे देखिए ये कनेक्ट है। ठीक है, तो इससे जो आप है एक कॉइल जो होती है वो इससे कनेक्ट होती है।
ठीक है। ये वाली इससे कनेक्ट है दोस्तों, और ये वाली जो है कॉइल ये इससे कनेक्ट है। अब ये दोनों तो आपस में कनेक्ट है, ये वाली इससे कनेक्ट है, ये वाली इससे कनेक्ट है। उसके बाद में दोनों को आपस में जोड़ के यहाँ से जो सप्लाई को आउट किया है आर इस जगह पे R60 की लोकेशन पर ये वाला रेसिस्टेंस जो कनेक्ट किया है, ठीक है। इसके दूसरे सिरे पे यहाँ पे जो है इनपुट में R60 की इनपुट में सप्लाई जो दी है वो आउट करता है, और आउट करने के बाद में सप्लाई को निकालेगा इस पे। आपको ये सप्लाई देखने को मिलेगी दोस्तों R59 की लोकेशन पर, ठीक है। अब R59 की लोकेशन पर आपको ये सप्लाई देखने को मिलती है ये वाला रेसिस्टेंस पे, R59 के बीच में और R61 के बीच में, R61 और 59 के बीच में एक रेसिस्टेंस लगाया गया है R60, ठीक है दोस्तों। R60 जो है ये वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होने देता, इसलिए इसके बीच में एक रेसिस्टेंस लगाया गया R60, जो कि एक साइड को जो है मतलब एक सिरे को सप्लाई से कनेक्ट करके दूसरे सिरे को ग्राउंड कर दिया है, जो कि मैंने अभी बताया आपको, ठीक है दोस्तों। अब इसकी सप्लाई जो है अब आपको देखने को मिलेगी इस जगह पे। ये सिरा जो है यहाँ पे कनेक्ट है, और ये सिरे को यहाँ पर सप्लाई दी गई है, और ये सिरे को जो है यहाँ पर इसकी सप्लाई इनपुट सप्लाई इस मतलब R59 की लोकेशन पर आप रेसिस्टेंस के इस सिरे पे इनपुट सप्लाई दी गई है। आउटपुट में आपको सप्लाई देखने को मिलेगी जो कि सीधी आपको माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 2 पर देखने को मिलती है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो दोस्तों पहला जो है हमारा ये सर्किट है जो कि मैंने अभी बताया, पिन नंबर 2 पर आपको ये वोल्टेज देखने को मिल जाती है। अब ये छोटा सा सर्किट है, ये दोनों डायोड चेक करने हैं, और R61 59 और 60 और 61 ये तीनों रेसिस्टेंस चेक करने हैं, और पिन नंबर 2 पर जो है आपको सप्लाई चेक करनी है, और कुछ नहीं करना। ये होता है मेन सेंस के लिए। ये तो पहला वो हो गया। अब दोस्तों यहाँ से ही जो है ये डायोड से पहले डायोड में सप्लाई जाने के बाद में ये डीसी को एसी को डीसी में कन्वर्ट करके सप्लाई पास कर रहा है, ये पिन नंबर 2 पर मिलेगा। लेकिन यहाँ से जो एसी सप्लाई को पास कर रहा है ये डायोड से पहले एक प्रिंट लगी है इस जगह पे, डायोड से पहले ही सप्लाई को दी गई है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इस जगह पे है, ये देखिए यहाँ पर ये सप्लाई को दी गई है, और ये सप्लाई आपको देखने को मिलेगी इससे पहले जो सप्लाई है वो आपको देखने को मिलेगी। ये रेसिस्टेंस लगाया गया है R54 की लोकेशन पर 54 की लोकेशन पे देखिए R54, इसमें देखिए कहाँ पे है। तो R54 आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों R54 यहाँ पर है इस जगह पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये R54 के इस सिरे पे इनपुट करती है वोल्टेज, ठीक है, और आउटपुट में जो सप्लाई निकालेगा उसके बाद में आउटपुट में सप्लाई निकलने के बाद में यहाँ पर जो R54 की लोकेशन पर रेसिस्टेंस लगाया गया दोस्तों, ये AC वोल्ट को स्टेप डाउन करके यहाँ से जो सप्लाई को कम करके पास करता है, ठीक है। यहाँ से जो सप्लाई है उसको कम करके पास करता है, मतलब वोल्टेज को ड्रॉप करता है स्टेप डाउन करके। आगे R54 की लोकेशन पर 10K का रेसिस्टेंस है ये, ठीक है। R54 की लोकेशन ये है, ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा R54 ये वाला। यहाँ से जो सप्लाई होती है इन करता है, यहाँ से आउट करता है, ठीक है। अब आउट करने के बाद में यहाँ से जो है आपकी सप्लाई को स्टेप डाउन करके, मतलब स्टेप को ड्रॉप, मतलब वोल्टेज को ड्रॉप करके यहाँ से सप्लाई को आउट करता है। आउट करने के बाद में ये सप्लाई को जो है इस सप्लाई से जो है एक तो ग्राउंड से कनेक्ट होता है ये रेसिस्टेंस, और ये जीना डायोड जो कि 4148 इसके वो है वैल्यू, ये इसको और इसको इससे कनेक्ट किया गया है, एक सिरे को सप्लाई से कनेक्ट करके और दूसरा को ग्राउंड करके इसको इसमें सप्लाई को ट्रांजिस्टर के बेस पर दी गई है। ये ट्रांजिस्टर का बेस है, ये वाला सिरा आपको दिखा देता हूँ। ये वाला सिरा जो है इस ट्रांजिस्टर का बेस है, ये वाला, ठीक से देखिए। ये R54 जो है यहाँ पे सप्लाई को इन करता है, इन करने के बाद में स्टेप डाउन करके, मतलब सप्लाई को घटा कर यहाँ पर सप्लाई को
यहाँ से पास करता है। ठीक है, पास करने के बाद में ये सप्लाई इधर से होके ये इसके बेस पे यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब इसके बीच में एक तो ये जो है डायोड, जीनर डायोड जो है 4148 लगाया गया है और एक ये रेसिस्टेंस लगाया गया है। ठीक है, जो कि R50 की लोकेशन पर है ये। ठीक है, R50 की लोकेशन पर, और ये लगाया गया है D9 की लोकेशन पर ये डायोड लगाया गया है। ये बेस पे ये सप्लाई को देता है, बाद में इसको ग्राउंड करके, ये ग्राउंड से कनेक्ट है दोनों। ठीक है, ग्राउंड से कनेक्ट है और ये कलेक्टर से सप्लाई को पास करके यहाँ से, और सप्लाई को सीधा जो है पिन नंबर 22 पर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर है। पिन नंबर 22 इस जगह पे है। ठीक है, इसके बीच में एक कैपेसिटर लगाया गया है जो फिल्टर करके सप्लाई को पास करता है आगे की साइड। ठीक है, और पिन नंबर 22 पे आपको देखने को मिलेगा 2.5 वोल्ट के करीब, जो कि मेन सेंस करेगा तब। अगर मेन सेंस नहीं कर रहा है तो ये पीएफ को आपको चेक करना है, ये ट्रांजिस्टर आपको चेक करना है, जो कि ज़्यादातर ये ट्रांजिस्टर ख़राब होगा। ठीक है, और ये चेक करने हैं दोनों। ठीक है, और ये रेसिस्टेंस चेक करना है, उसके बाद में आपका डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता है। अब मैं आपको ट्रेस करके दिखाता हूँ एक बार दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो को समझना ही है, मतलब जानकारी पूरी लेनी है, तो आप वीडियो को ये मत देखिएगा दोस्तों कि लंबी जा रही है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि वीडियो को पूरा देखने से ज्ञान भी पूरा मिलता है। ये बात को आप ध्यान में रखना। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो, अगर आपको वाकई में इन्वर्टर सीखना है, रिपेयर करना है, तो वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा भैया। अगर आपको सीखना है तो, नहीं सीखना है तो बेशक आप हमारे वीडियो को अधूरा देखिए, चाहे मत देखिए, कोई दिक्कत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको सीखना है, इन्वर्टर को रिपेयर ही करना है या सीखना है, लगन है आदमी में, मतलब आदमी के अंदर जो जज्बा और जुनून होता है, पैदा होता है कि मुझे यही लाइन में काम करना है, तो वो ये 10 बार देखेगा वीडियो को और काम भी करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हो इन्वर्टर में और आप इस काम करते हो, तो दिल से मतलब एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो समझ में आया तो बताइएगा, कितने अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। दोस्तों आप भी देखो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि वो इस वीडियो को जो है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हमारा, इसको ट्रेस करते हैं R54 की लोकेशन पर ये पहुँचता कि नहीं पहुँचता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से आउट करता है। आउट करने के बाद में आपको देखने को मिलेगा दोनों सिरों पे। ठीक है, और ये जो है दोनों ग्राउंड कर दिया गया, दोनों को कनेक्ट करके ग्राउंड कर दिया है, जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए, ये देखिए इमीटर पे, ट्रांजिस्टर के इमीटर से दोनों कनेक्ट है, ये वाले ये दोनों कनेक्ट है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये दोनों सिरे जो हैं इससे कनेक्ट होते हैं, ये देखिए। ठीक है, और उसके बाद में ये जो R54 की लोकेशन पर ये जो रेसिस्टेंस यहाँ पर है, और यहाँ से जो आपको सप्लाई मिलती है, मतलब यहाँ से वो सीधी ट्रांजिस्टर के बेस पर जाती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से जो सप्लाई निकालेगा, कहाँ से, इसके कलेक्टर से जो सप्लाई निकालेगा वो निकालेगा। ये देखिए पिन नंबर 22 के पहले एक RC14 की लोकेशन पर एक PF लगाया गया है, और इस PF आपको देखने को ये सप्लाई मिलेगी। देखिए ये वाली यहाँ पर आपको सप्लाई देखने को मिलती है, और ये पिन नंबर, ये PF पे आपको ये सप्लाई देखने को मिल रही है, और यही पिन नंबर 22 पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि पिन नंबर 22 और पिन नंबर 2 से मेन सेंस होता है, और इसके जो सर्किट है वो किस हिसाब से निकल रहे हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ सर्किट डायग्राम के, और अब आपको डायग्राम से समझाता हूँ ताकि आप डायग्राम से तसल्लीपूर्वक समझ सके। तो दोस्तों ये जो है ये सुकैम शार्क जिसका वेब इन्वर्टर की पीसीबी है, ये चेंज ओवर सेक्शन नॉट वर्किंग। ठीक है, ये उसी का सर्किट डायग्राम है, हमने तैयार किया अपने हाथों से। तो दोस्तों इसको तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप हमें सपोर्ट करो थोड़ा सा, और मतलब अपने दोस्तों को शेयर करो, आप देखो अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अभी हमारा जो टास्क है थोड़ा सा अधूरा है, बस काफ़ी हद तक हमने पूरा कर लिया है दोस्तों। अगर थोड़ा और आपकी मेहरबानी रही, आपकी मतलब अगर आप चाहोगे आपके सपोर्ट से, तो हम भी आगे कुछ कर पाएंगे। मतलब कई दिन से हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि हम भी आगे बढ़ जाएं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ से अब सर्किट डायग्राम को समझाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो ये न्यूट्रल का पॉइंट है, ये फेज़ का पॉइंट है, ये जो मैंने अभी बताया था आपको
ट्रांसफार्मर जो कि मेन ट्रांसफार्मर सेंस मतलब मेन सेंस करने के लिए लगाया गया है। तो 220 वोल्ट के करीब या 30 वोल्ट के करीब आपको AC यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। इसके आउटपुट में जो है आपको AC वोल्ट से ये भी मतलब AC सेंस करता है, तो AC आउटपुट में काटेगा। AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए ये डायोड को प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब यहाँ से जो कनेक्ट किया गया है, तो जो D16 की लोकेशन पर और D15 की लोकेशन पर ये 2 डायोड को प्रयोग किया गया है। अब यहाँ से प्रयोग करने के बाद में जो है आपको यहाँ पर जो वोल्टेज देखने को मिलती है 10 से 12 वोल्ट के करीब आपको DC देखने को मिलती है। अब ये वोल्ट आपका कब मिलेगा, जब ये डायोड के बाद में आप चेक करते हो तब। अगर आपका डायोड चेक करने के बाद में अगर आपका ये वोल्ट नहीं दिखा रहा 10 से 12 वोल्ट, तो आपको जो है PCB को मतलब दोनों डायोड को चेक करने हैं और इनको चेंज करने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका मेन सेंस हो जाएगा। अगर ये डायोड से पहले अगर आपकी डायोड में नहीं आ रही, आपने चेंज कर दिया फिर सप्लाई नहीं आ रही, आपका ट्रांसफार्मर मतलब ख़राब है, आप ट्रांसफार्मर को चेंज करिए। उसके बाद में अगर आपके डायोड ठीक है, यहाँ पर इतनी वोल्टेज निकाल रहा है, उसके बाद में आपको चेक करना R61 की लोकेशन पर जो 15 K का रेसिस्टेंस है। तो ये मैंने अभी आपको बताया था। और इसके बाद में ये सप्लाई आगे जाती है, जो सप्लाई जो जाती है R59 की लोकेशन पर, यहाँ पर देख लिए 59 की लोकेशन पर रेसिस्टेंस लगाया गया है जो कि 1 K का रेसिस्टेंस है। इसके बीच में एक सप्लाई गई है R60 की लोकेशन, जो मैंने अभी बताया था। इसके बीच में जो वोल्टेज को इंक्रीज और डिस्क्रीज करने से बचाता है, जो R30 की लोकेशन पर है। और 3 K का ये रेसिस्टेंस है, एक साइड में जो ग्राउंड कर दिया गया है। उसके बाद में सीधा जो है माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 2 पर आपको देखने को मिलता है, जो कि 1.7 वोल्ट के करीब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये सप्लाई जा रही है, यहाँ पर पहुँच रही है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं चेक करना है, होता है मेन सेंस। अगर दोस्तों यकीन दिलाता हूँ मैं 100% से 100% से 101% यकीन दिला सकता हूँ, अगर आप ये सर्किट डायग्राम के हिसाब से अगर कोई फॉल्ट को क्लियर करते हो तो आप जो है बिल्कुल नहीं अटक सकते। अगर आपको सर्किट डायग्राम पूरा आता होगा तो जो आपको हम समझा रहे उस हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपको कभी अटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ये हमारी गारंटी है। बस आपको ये जो चीज़ें हैं इसको ध्यान से समझना होगा और देखना होगा, बस और कुछ नहीं करना है, और बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है दोस्तों इसको। अब D15 की लोकेशन पर से इससे देखिए, यहाँ से जो है इसके बाद में DC बनी है। इससे पहले तो आपकी AC वोल्टेज रहेगी, यहाँ से जो सप्लाई ली है वो AC है, इसके बाद में है वो DC है, ठीक है। ये DC का मामला था जो चल रहा था, ये AC का मामला है जो इधर की साइड में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपको सप्लाई देखने को मिलेगी। ये R54 की लोकेशन पर एक रेसिस्टेंस लगाया गया है जो स्टेप डाउन करके या सप्लाई को कम वोल्ट करके यहाँ से पास करता है, जो 10 K का रेसिस्टेंस लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक सप्लाई को यहाँ से जोड़ा है, एक सप्लाई को यहाँ से कनेक्ट करके ये सप्लाई जो है बेस में आप सप्लाई देखने को मिलती है। यहाँ से जो सप्लाई मिलती है वो हमें बेस में देखने को मिलती है, और ग्राउंड से ये कनेक्ट किया गया है, ग्राउंड के साथ और बेस के साथ में सप्लाई को मतलब ये एक R50 की लोकेशन पर ये रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है, और D9 की लोकेशन पर ये डायोड को कनेक्ट किया जो 4148 का है, और ये 100 K का रेसिस्टेंस है। इन दोनों को कनेक्ट किया है, इसके साथ में जोड़ दिया गया है। उसके बाद में ग्राउंड से कनेक्ट है, ये ईमीटर है, ये बेस है, ठीक है। कलेक्टर से आपकी जो सप्लाई है 0.5 मतलब 0.5 वोल्ट जो है AC आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है फिल्टर के सप्लाई को आपको देखने को मिलेगी, तो C14 की लोकेशन पर ये यहाँ पर मिलेगी बेस पे, ठीक है। और पिन नंबर 14 पे जो है आपको देखने को मिलता है 2.5 वोल्ट के करीब आपको देखने को मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों? 2.5 वोल्ट आपको माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 22 पर आपको देखने को मिलता है। इसके बीच में एक सप्लाई जो कैपेसिटर लगा है C14 की लोकेशन पर, जो 104 का PF है ये, ठीक है। और अब ये जो है आपका 2.5 वोल्ट, ये AC, जब AC वोल्ट आप देते हो इसके अंदर तब आपको जो है ये आपको देखने को मिलता है 2.5 वोल्ट है, ठीक है। जब आपकी AC सप्लाई जो है कट हो जाती है फिर आपको देखने को मिलेगा 5 वोल्ट, DC 5 वोल्ट, ठीक है। AC सेंस करेगा जब तो 2.5 वोल्ट, और जब DC आएगी मतलब बैकअप मोड पे आता है तो उस टाइम पे आपका जो है 5 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रहा आपका सर्किट डायग्राम दोस्तों। इस हिसाब से, इस प्रक्रिया से इसको चलाया जाता है, मेंटेनेंस कराया जाता है इन्वर्टर को। जब आपका इन्वर्टर मेंटेनेंस नहीं करता है तब आपको इस सर्किट को चेक करना होता है, और मेंटेनेंस कैसे करता है ये मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है दोस्तों। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बेशक आप ले सकते हो दोस्तों, और चेक कर सकते हो किस प्रकार से इसको क्लियर करते हैं इस फॉल्ट को।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी देखिए, आपके दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ हमारा जो टास्क है थोड़े दिन में पूरा हो जाएगा, अगर आपकी दया और मतलब आपकी कृपा बनी रहे तो। दोस्तों अगर आप भी देखो, अपने दोस्तों को भी सेंड करिए और जितने भी नज़दीकी इन्वर्टर वाले हैं उनको भी बताइएगा हमारी वीडियो को। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना वीडियो को देखिएगा। दोस्तों आपकी बदौलत से ही कुछ बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में।